दोस्तों, आज हमारी टीम प्रेस क्लब के बगल में उज्जवल रेस्टोरेंट में एक पीसी में पहुंची है। यहाँ अनीता शास्त्री जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। आइए इनसे जानते हैं क्या है इनका मुद्दा। जी मैडम। नमस्कार। मैं अनीता शास्त्री, नरेंद्र मोदी सेना सभा की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्षा। कल मेरे संज्ञान में सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी मुद्दा टीवी खबर, तहरीर न्यूज़ और फ्रंटलाइन न्यूज़ का, जिनके प्रतिनिधि आए और हमारे समाचार का संकलन किया, उनका धन्यवाद। और कल मेरे संज्ञान में ये बात आई कि हमारे जो उत्तराखंड में 30% महिला आरक्षण है, उस आरक्षण के लिए दूसरे राज्यों से भी क्लेम किया जा रहा है कि हमें भी इस आरक्षण में शामिल किया जाए। तो ये मुझे बात उचित नहीं लगी, क्योंकि हमारी जो प्रदेश की महिलाएं हैं, बहुत ही संघर्षशील महिलाएं हैं, बहुत कठिन भौगोलिक स्थिति में रहकर अपनी शिक्षा पूरी करती हैं। उसके बाद वो सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करती हैं, उनके लिए तैयारियां करती हैं। उसके बाद जब वो तैयारियां करने के बाद जब वो फल मिलने का समय आता है, तो और राज्य की महिलाएं आकर उस पर क्लेम करती हैं। तो ये बात मुझे उचित नहीं लगी। तो मुझे लगा कि इस पर बात होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, विडंबना ये है कि इस पर अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है कि जो 30% का आरक्षण है, वो आरक्षण एप्लीकेबल नहीं है प्रॉपर तरीके से हमारे प्रदेश की महिलाओं के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे प्रदेश की महिलाओं को इसमें सारा जो 30% का आरक्षण हमारे प्रदेश की, उत्तराखंड की महिलाओं को ही मिले। तो इस संदर्भ में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर रखी गई है। और मेरे साथ हैं पीसीएस की परीक्षार्थी, जिन्होंने प्रीलिम्स क्लियर किया है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ये डर है कि 30% आरक्षण में और राज्यों को भी स्थान देने पर हमारा जो स्थान है वो कम हो जाएगा, यहाँ पर उनकी संख्या कम हो जाएगी, कम उनको पद मिलेंगे। तो इसी संदर्भ में इन्होंने मुझसे संपर्क किया। मेरे साथ नेहा सुयाल जी हैं, जिन्होंने अभी अपर पीसीएस की प्रीलिम क्लियर किया है। मेरे साथ रबीना नैनवाल जी हैं, मेरे साथ आयुषी कश्यप जी हैं और मेरे साथ पूजा जी हैं। तो हम ये सभी जो बालिकाएं हैं, जो वो चाहती हैं कि हमारे उत्तराखंड राज्य में 30% जो आरक्षण है सिर्फ उत्तराखंड की महिलाओं को मिले। तो मैं अपने साथ बैठी हैं हमारी नेहा जी, ये बताएंगी आपको स्पष्ट रूप से कि क्या है असली बात क्या है। नमस्कार, मैं नेहा सुयाल उत्तराखंड की वुमेन हूँ और पौड़ी गढ़वाल से बिलोंग करती हूँ। मेरा गांव पौड़ी गढ़वाल में है और फिलहाल मैं पढ़ाई के लिए देहरादून में हूँ। काफ़ी संघर्ष से काफ़ी टाइम से हमारा संघर्ष चल रहा है। और उत्तराखंड की जो स्थिति है वो सभी को ही पता है कि उत्तराखंड की स्थिति कुछ ज़्यादा खास अच्छी नहीं है। हमारा भौगोलिक क्षेत्र भी बहुत ज़्यादा खतरे में है, क्योंकि चारों तरफ से हम घिरे हुए हैं। कहीं राज्य से, कहीं हमारा इंटरनेशनल बाउंड्रीज हमसे कवर करती हैं, चाइना है, नेपाल है। तो हमारा सिक्योरिटी पर्पस से भी हमारे राज्य की स्थिति थोड़ा खतरे में रहती है। और शुरू से देखा जाए ऐतिहासिक तरीके से तो महिलाओं का रोल बहुत अच्छा रहा है उत्तराखंड में, वो बहुत जगह पार्टिसिपेट करती है। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश से अलग उत्तराखंड जो बना है वो भी महिलाओं की देन है। एक कारण था उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का बनाने का, जो था रोजगार एक समस्या थी जो कि उत्तराखंड में नहीं थी। बहुत बुरी स्थिति थी रोजगार की, जो उत्तर प्रदेश में रहते हुए हमको नहीं मिल रही थी, जिस वजह से एक रोजगार के संघर्ष को लेते हुए उत्तराखंड का निर्माण हुआ, उत्तराखंड बनाया गया। और सन 2000 से आज तक महिलाओं को महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार ने बहुत प्रयास किए और वो कर रही हैं। इस चीज़ के लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। राज्य सरकार हमें बहुत मैडम, ये आज की पीसी का मकसद क्या है? आज की प्रेस का रीज़न ये है कि हम बताना चाहते हैं लोगों को कि उत्तराखंड की महिलाओं का जो आरक्षण है, जो 30% आरक्षण हमें मिल रहा है, इस आरक्षण में बाहर की जो आउटसाइडर फीमेल्स है वो भी क्लेम कर रहे हैं कि उनको भी मिलना चाहिए। तो उतना ही मिलना चाहिए जो कि हमें फीमेल्स को मिल रहा है उत्तराखंड की, जो कि हमें लगता है गलत है। क्योंकि उत्तराखंड की महिलाओं का प्लेन की वुमेन से कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते हम लोग। हमारी स्थिति बहुत अलग है हर तरह से, सोशली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, मेंटली। हम लोग जो डिप्रेस्ड रहते हैं, जो हम बैकवर्डनेस को फील कर रहे हैं, बचपन से पढ़ाई लिखाई में बहुत सारी चीज़ों में हमें दिक्कतें होती हैं। आसानी से कोई भी चीज़ें नहीं मिलती। जो यहाँ तक हम लोग पहुँचे बहुत मुश्किलों से पहुँचे। तो हमारे राज्य सरकार से यही निवेदन है कि ये इस रिजर्वेशन को, जो 30% महिलाओं को हॉरिजेंटल रिजर्वेशन मिल रहा है, वो हमेशा मिलता रहे। और सरकार हमारे साथ है, अभी भी साथ है और आगे भी साथ है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जल्दी से कार्रवाई की जाए, बस मेरा यही निवेदन है। धन्यवाद। हमारे साथ हैं हमारी बहन रबीना नैनवाल जी, वो भी अपनी बात रखना चाहती हैं। मेरा नाम रबीना नैनवाल है और मेरा गांव पौड़ी गढ़वाल है।
पौड़ी गढ़वाल से भी इवन 30 किलोमीटर आगे एक जगह है मंचकोट, वहाँ मेरा गांव है। मेरा ये कहना है कि हमें 30% रिजर्वेशन इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि यहाँ की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत ख़राब है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, हमारे पास हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशन फैसिलिटीज़ बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू प्लेन एरियाज़। इसलिए ये जो 30% रिजर्वेशन है ये मेंटेन रहना चाहिए। वैसे भी हमारे स्टेट बॉर्डर एरियाज़ पे भी लगता है, तो चाइना के साथ 350 किलोमीटर और नेपाल के साथ 275 किलोमीटर, तो हम बॉर्डर एरिया इशूज़ वैसे भी प्रेशर के अंडर पे रहते हैं। और दूसरा, हम रिवर्स माइग्रेशन का जो प्लान करती है गवर्नमेंट, वो एक तरीके से फेल हो जाएगा क्योंकि हम लोगों को जब यहाँ रोज़गार नहीं मिलेगा तो हम दूसरे स्टेट्स में जाएंगे, और दूसरे स्टेट्स में जाएंगे तो ऑफकोर्स जब हमें अपनी स्टेट में अच्छे से रोज़गार नहीं मिला तो वहाँ तो हमें और भी ढंग से रोज़गार मिलने की जो अपॉर्चुनिटीज़ वो ख़त्म हो जाती हैं हमारे लिए। तो हम निवेदन करते हैं गवर्नमेंट से कि इसके लिए ऑर्डिनेंस लाया जाए, इसको परमानेंट बनाया जाए, और हमारे जो 30% उत्तराखंड फीमेल रिजर्वेशन है ये मेंटेन रखा जाए। आयुषी, आप कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं आयुषी कश्यप हूँ। मैं आप सबसे एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि उत्तराखंड एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट है जिसमें केंद्र सरकार ने उनको स्पेशल कैटेगरी स्टेट इसलिए दिया गया है क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र की अपनी ही एक अलग तरीके से संघर्ष होते हैं। आप देखिए, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या कोई और, मध्य प्रदेश, कोई और प्रदेश, ऐसा बहुत कम प्रदेश ही हैं जिनको स्पेशल कैटेगरी दिया है, लेकिन बाकी स्टेट्स नहीं है, लेकिन उत्तराखंड है इसलिए क्योंकि यहाँ के संघर्ष अलग है। इसी संघर्ष को समझते हुए उत्तराखंड वुमेन को भी 30% रिजर्वेशन मेंटेन करना चाहिए। शुक्रिया।